आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और दिन रविवार है। नवमी तिथि आज सुबह 7:42 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज नवरात्र का 9वां दिन है, इसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन 9 दिवसीय नवरात्र पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आज नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा की नवीं और अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन सी हैं 8 सिद्धियां? इनके नाम फिर से सुनिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये कुल 8 सिद्धियां हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, इन्हीं माता सिद्धिदात्री की कृपा से। शिव जी के जिस अर्धनारीश्वर रूप की बात की जाती है, उसमें नारी के रूप में माँ सिद्धिदात्री ही विराजमान है। आज देवी माँ की कृपा से सभी सिद्धियों को पाने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हं सं लं चं फट स्वाहा। आज इस मंत्र का एक बार जप करने से भी आपके सारे काम बन जाएंगे। बता दूं कि इस मंत्र का जाप सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं। ये सिद्ध कुंजिका में दिया हुआ है, सप्तशती में पीछे की तरफ सिद्ध कुंजिका है ना, एक स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा है न कवचम नार्गला सूक्तम न रहस्यम, मतलब न कवच अर्गला सूक्त रहस्य इत्यादि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ के मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। और जो व्यक्ति सब कुछ तो पढ़े लेकिन कुंजिका पाठ न करे, उसको न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोदने यथा, उसको सिद्धि वैसे नहीं मिलती जैसे कोई आदमी जंगल में रो रहा हो। रोते रहिए, हु इज लुकिंग आफ्टर यू। तो ये जो सिद्धिदात्री माता का मंत्र है, और देखो इस मंत्र को मेघनाथ ने भी किया था। वो इसी मंत्र की नवरात्र में वो इसको 1.25 लाख करता था, ऐसा कहते हैं। हमने बड़ी कोशिश की नवरात्र में 1.25 लाख करने की, कई बार कोशिश की, 1:23, 1:24, 1:25, और फिर अगर मान लो 1:25 पूरा भी कर लो तो उतने हवन तर्पण मार्जन का टाइम ही नहीं रहता उतना, तो बड़ा टफ है। अभी से टारगेट करिए, अगली नवरात्र में करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वाले 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हं सं लं चं फट स्वाहा। तो अब चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज देर रात 12:28 तक गंड योग रहेगा। इस योग में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल भोर 4:23 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ये सबसे बलवान, इसका अर्थ है सबसे बलवान। इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से है, अतः धनिष्ठा नक्षत्र में शमी के पेड़ और मंगल ग्रह की उपासना करनी चाहिए। और अब बात पंचक की। आज दोपहर 3:26 से 30 तारीख की दोपहर 2:57 तक पंचक नक्षत्र रहेंगे। आपको बता दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। और पंचक नक्षत्रों के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज पंचक नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं नवमी के दिन किए जाने वाले हवन की। देखो, महानवमी को हवन करने का भी विधान है। आज हवन करने से घर की शुद्धि होती है और सबके जीवन में बरकत आती है। आज हवन करने से घर का वास्तु अच्छा हो जाता है और परिवार के सदस्यों में नई ऊर्जा आती है। आपको हवन सामग्री के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तिल, जौ, गुगुल आदि से हवन करना अच्छा होता है। सामग्री खरीदने के लिए ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल दुगना होना चाहिए, और सुगंध वाली सामग्री या चिकनाई जो भी है, घी वगैरह, वो जौ के बराबर होना चाहिए। तो ये थी नवमी के हवन की चर्चा। अच्छा देखो, नवमी का हवन नवमी में ही करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी को निपटा लेते हैं, कुछ लोग अष्टमी में ही हवन कर लेते हैं। भाई ये आपकी इच्छा, लेकिन शास्त्रोक्त है कि नवमी में ही नवरात्र का हवन करना चाहिए। और अब बात विजयादशमी की। नवमी के साथ साथ आज ही विजयादशमी भी है। दशमी तिथि आज सुबह 7:42 से
शुरू होकर कल सुबह 9:01 तक रहेगी। तो उदया तिथि दशमी कल है, लेकिन आज दशमी क्यों है हम ये बता देते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण पर भगवान श्री राम की जीत के उपलक्ष्य में विजयादशमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। आज का पूरा दिन ही जीत को दर्शाता है। आज कोई भी काम करने से उसमें जीत सुनिश्चित होती है। आपको बता दूं कि आज के दिन दोपहर 1:10 से 1:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप कोई भी कार्य करके जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आप एक बार समय फिर से नोट कर लीजिए। आज दोपहर 1:10 से 1:53 तक। अब यहीं पे वो वजह है जिसकी वजह से आज विजयादशमी मनाई जाएगी। देखो, विजयादशमी के दिन विजय मुहूर्त हमेशा दोपहर में होता। कल सुबह 9 बजे के बाद खत्म मामला, दशमी तिथि नहीं मिलेगी, आज ही है। तो ये जो मध्याह्न व्यापनी विजय मुहूर्त है वो जिस दिन पड़े, जैसे नवमी से युक्त है आज दशमी, लेकिन दशमी कल भी, उदया तिथि दशमी कल है, लेकिन विजयादशमी आज क्यों मनाई जाएगी? उसका कारण ये है कि विजय मुहूर्त सदैव दोपहर में ही होता है। तो जिस दिन दोपहर में मिले विजय मुहूर्त, विजयादशमी उस दिन मनानी चाहिए। तो आज दोपहर 1:10 से 1:53 तक विजय मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रहे, हाँ, और ये ध्यान रहे कि विजयादशमी साल की 3 सबसे शुभ तिथियों में है। अन्य 2 तिथियां चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये 2 और हैं, एक विजयादशमी। इसमें आप कोई भी शुभ काम करिए। हेमाद्रि के व्रत भाग 1 और के पृष्ठ 970 से 973 तक, निर्णय सिंधु के पृष्ठ 69 से 70 तक, पुरुषार्थ चिंतामणि के पृष्ठ 145 से 148 तक, व्रतराज के पृष्ठ 359 से 361 तक और धर्म सिंधु के पृष्ठ 96 विजयादशमी का वर्णन किया गया है। आज के दिन के नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया बिजनेस शुरू करने या लेखन कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन सरस्वती देवी का पूजन करके बच्चों को अक्षरारंभ कराते हैं। छोटे बच्चों की माताओं को आज के दिन अपने बच्चों को वर्णमाला जरूर पढ़ानी चाहिए, चाहे जिस भाषा में पढ़ाएं, चाहे काका का अंगा पढ़ाएं और चाहे ABCDEFGH पढ़ाएं। आज अपराजिता की पूजा करनी चाहिए, इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज के दिन दोपहर बाद ईशान दिशा में जाकर शुद्ध साफ भूमि पर गोबर से लीप कर चंदन से 8 कोने यानी 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मम सकुटुंबस्य क्षेम सिद्ध्यर्थ अपराजिता पूजनम करिष्ये। मेरे सारे कुटुंब के क्षेम के हेतु मैं अपराजिता का पूजन करता हूँ। इस तरह संकल्प करके आकृति के बीच में अपराजिता देवी का आवाहन करना चाहिए और उनके दाहिनी तरफ यानी अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जया देवी और उनके बाएं यानी अपने राइट हैंड की तरफ विजया देवी को प्रणाम करना चाहिए। यानी अपराजितायै नमः, जयायै नमः, विजयायै नमः, इस प्रकार मंत्र कहते हुए उनकी 16 यानी 16 उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी यथाशक्ति जो मैंने पूजा आप अपनी रक्षा के लिए की उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान पर जाइए। जबकि राजा के लिए नियम अलग है, उसे अपनी जीत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो अपराजिता जिसने कंठहार पहन रखा है, जिससे चमकदार सोने की मेखला पहन रखी है, जो अच्छा करने की इच्छा रखती है, मुझे विजय दे। इस तरह पूजा करके देवी का विसर्जन करना चाहिए। अपराजिता एक पौधा भी होता है, अगर आप उस पौधे को ला करके उसकी पूजा कर लें तो क्या कहने, वो पौधा जो जो उसमें फूल लगेंगे आपका जीवन, आपका खूब विजय प्राप्त होगी। आपको हर तरह के वाद में, विवाद में, झगड़े में, फसाद में, मुकदमे में, जहाँ कहीं भी अगर दुष्टों से आपका मुचेटा हो गया तो आपको जीत मिलेगी। और अपराजिता पूजन के बाद दोपहर के बाद गांव के बाहर उत्तर पूर्व में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। अब ऐसा लिखा है गांव के बाहर उत्तर पूर्व में शमी के पौधे, लेकिन अधिकांश पश्चिम दिशा में लोग शमी का पौधा लगाते हैं। तो आपको जहां भी अवेलेबल हो वहां जाकर के उसकी जड़ में 1 लोटा साफ पानी चढ़ाइए और दीपक जलाइए। ऐसा करने से साल भर यात्राओं में लाभ मिलता है। शमी का दर्शन करके पूजा कर यात्रा करने से कभी यात्रा में हानि नहीं होती।
और निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में शमी की पूजा के बारे में बड़े विस्तार से दिया गया है। यदि शमी का वृक्ष न हो तो अश्वंतक वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। अश्वंतक वृक्ष को बहुत से भागों में अपाती के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस दिन सीमोल्लंघन का बड़ा वो है, विधान है। सीमोल्लंघन मीन्स जो आपकी सीमा है, नगर की सीमा, गांव की सीमा, उसके बाहर जाइए और फिर लौटिए। तो शमी के पौधे की पूजा के बाद गांव या शहर की सीमा तक जरूर जाना चाहिए। इससे जीवन में सदैव उत्साह बना रहता है। और आज के दिन खंजन यानी नीलकंठ पंछी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दिखने पर इस मंत्र से उसे संबोधित करना चाहिए, कृत्वा नीराजनम राजा बाल वृद्ध्यम यथा बलम शोभनम खंजनम पश्चेद जलगो गोष्ठ सन्निधौ। जल गो गोष्ठ सभी जगहों पर। नीलग्रीव शुभग्रीव सर्व काम फलप्रदम पृथिव्याम अवतीर्णोसी खंजोरीट नमोस्तुते। इसको आप स्तुति को फिर से सुन लीजिए। कृत्वा नीराजनम राजा बाल वृद्धम यथा बलम शोभनम खंजनम पश्चेद। सुंदर खंजन को देखना चाहिए। जल गोष्ठ सन्निध। जल गो, जल के निकट हो, गाय के निकट हो, गोष्ठ में हो, कहीं भी हो। नीलग्रीव शुभग्रीव, नीलग्रीव शुभग्रीव सर्वकाम फलप्रद पृथिव्याम अवतीर्णोसी खंजरीट नमोस्तुते। अर्थात खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा गला काला और शुभ है, तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। तिथि तत्व के पृष्ठ 103 में खंजन पक्षी के देखे जाने पर के बारे में, जबकि बृहद संहिता के अध्याय 45 में खंजन कब किस दिशा में दिखेगा उससे मिलने वाले फल के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आजकल आसमान में खंजन पक्षी का दिखना थोड़ा कठिन है, तो आप उसका चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके दर्शन कर लें, उसकी फोटो देख के दर्शन कर लें। विजयादशमी के दिन धान की हरी अधपकी बालियों को घर के द्वार पर टांगने और गेहूं की बालियों को घर के पुरुषों के कानों पर टांगने का या पगड़ी पर रखने का चलन माना जाता है। ऐसा करने से घर में पैसा आता है। आज विजयदशमी के दिन आप अपने काम से संबंधित यंत्रों और औजारों की पूजा भी करनी चाहिए। आज अपने घर या फिर मंदिर में लाल पताका लगानी चाहिए। इससे आपकी जीत हमेशा कायम रहेगी। विजयादशमी के दिन हनुमान जी को सुबह के समय गुड़ व चने और शाम के समय लड्डू का भोग लगाने से जीवन में तरक्की का मार्ग अपने आप खुल जाता है। अगर आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र है, लाइसेंसी हथियार है, तो उसको रखिए, वरना डंडे की पूजा कर लीजिए। एक छोटा चाकू छुरी जो आपके नियम मतलब जो कानूनन आपके पास हो, उसको धो पोंछ के रखिए और उसके आगे बैठिए। आज के दिन शस्त्र पूजा का विधान है और प्रत्येक सनातन धर्मी जो सनातन धर्म का अवलंबन करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी देवी देवताओं के अपने अस्त्र शस्त्र है, तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा कीजिए। शस्त्र को सामने रखिए। जैसे अपराजिता देवी की आपने पूजा की, अगर उसी से लगी हुई शस्त्र पूजा कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शस्त्र कभी पराजित नहीं होगा, आपको कभी पराजित नहीं होना पड़ेगा। और उस समय शस्त्र को धो पोंछ के सामने रोटी टीका करिए, अपना धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए और उसके बाद शस्त्र के आगे मंत्र पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अब देखिए आज तो सौभाग्य की बात है, सिद्धिदात्री का दिन भी है और ये भी है विजयादशमी भी। तो आज तो जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से आप अपने शस्त्र के सिद्ध होने का और आपकी रक्षा के लिए उसके प्रयुक्त होने का वरदान अवश्य मांगिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अगर आपके घर में कोई लाइसेंसी असला है तो आज तो बिल्कुल उसको धो पोंछ के दुरुस्त कर दीजिए, उसकी अवलिंग करके और उसको साफ सुथरा करके चंदन टीका करके कलावा बांध के और धूप दीप से उसकी पूजा कीजिए, बहुत आनंद रहेगा ऐसा। और देवी से भी प्रार्थना करिए, हे देवी
कभी मेरे शस्त्र से किसी निरपराध को हानि ना हो, और कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर हावी ना हो पावे जब तक कि शस्त्र है, कोई दुष्ट मेरे ऊपर हावी ना होने पावे, मेरी संपूर्ण रक्षा हो, इस प्रकार शस्त्र पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा महानवमी और विजयादशमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे।